कहते हैं कि जी बजट के ऊपर, बजट के, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं खुद एक इकॉनमी में माहिर नहीं हूँ, ना मेरे हल्का लिहारी के लोग जो मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इकॉनमी का नहीं पता। उनको ये पता है कि सुबह उठकर जब वो दूध खरीदने जाते हैं तो दूध कितना महंगा होता है, ब्रेड कितना महंगा होता है, पेट्रोल की कीमत कितनी ज़्यादा होती है। उनको ये नहीं पता कि पेट्रोल की कीमत जब कम की जाती है तो लेवी टैक्स उस पर लगा दिया जाता है। उनको ये नहीं पता है कि दूध महंगा जो हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट जीएसटी लेती है। मुझे समझ नहीं आता है कि एक गरीब अपने बच्चे के लिए अगर वो दूध लेने जाता है तो उसको वो टैक्स अदा करना पड़ता है जिसको आप लोग ने जीएसटी कहा है। तो ये जब टैक्स हम अदा करते हैं, जब गरीब लोग अदा करते हैं तो महंगाई होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज आए, हमें बड़ी खुशी है कि जब वो आते हैं तकरीर करके फौरन चले जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके चैम्बर में इस वक्त टीवी चल रहा हो तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा कि ये जो ईरान और अमेरिका का जो जंग रुकवाने में जो किरदार हमारी गवर्नमेंट ने अदा की है, जो किरदार हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज खुसूसन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और दूसरी जमातों ने जो अदा की है, ये एक टीम वर्क था। और ये क्रेडिट मैं ज़रूर अपनी गवर्नमेंट को देना चाहता हूं। अच्छे काम की तारीफ होना चाहिए कि आपने, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो दिन रात मेहनत करके आपने ये वर्ल्ड वॉर रुकवाया है। ये वर्ल्ड वॉर आपने रुकवाया, आपको कामयाबी मिल गई, लेकिन मुझे अफसोस जरूर इस बात का है कि जो दस्तखत होने थे वो इस्लामाबाद में होने चाहिए थे। जो एफर्ट्स पाकिस्तान की हुकूमत ने किया, ये दस्तखत अगर मुआहदा जो जुम्मे वाले दिन हो रहा है, ये अगर इस्लामाबाद में होते तो बेहतर होता। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जिनीवा में होस्ट कर रहे हैं और मेजबान जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी। चले, भला टल गया जिसको हमने कहा। हमारे ऊपर ये एक मुसीबत थी, कम से कम जो हमारे यहाँ पर एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं काफ़ी तादाद में, बिजनेसमैन जिनके आम के पेटियां रोज़ हमारे लॉजेस में आते हैं जिसको हम खा भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा तादाद में, उससे पता चलता है कि फार्मर्स, हमारे मैंगोज़ के फार्मर्स कितने। तो खुदा का शुक्र है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोला जाएगा तो ये मैंगोज़ ये एक्सपोर्ट होंगे और भी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आज सुबह जब हम उठे और हमें पता चला कि ये जंग जो है मुआहदा हो गया है। लेकिन सर, मुआहदा, खुदा करे ये परमानेंट मुआहदा हो। जब आप किसी एक कौम के सरबराह को या उसके इमाम को मारते हैं तो लोगों के दिलों से जो है वो गुस्सा नहीं निकलता है। उसके बावजूद जो सब्र ईरान ने दिखाया है, जो तहम्मुल ईरान ने दिखाया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। और कंडेम हम जरूर करेंगे कि आप किसी कौम के इमाम को शहीद करते हैं और उसके बावजूद आपके साथ मुआहदा होता है। यही चीज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आपने अपना किरदार अदा किया, आपकी हुकूमत ने किरदार अदा किया, आपने वर्ल्ड वॉर रुकवाया, आपने सुलह करवाया, लेकिन जो आपके घर में आग लगी है, अब वक्त आ गया कि आप यहां पे भी आके सुलह करवाएं। जो आपके घर में आग लगी है उसको मत भूलें। घर का आग बड़ा खतरनाक होता है। बाहर के आग को तो आपने ठंडा कर दिया, आपकी जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मैं बहुत अरसे से जानता हूं, वो कोशिश करते हैं अमन की। उनकी कोशिशों को सपोर्ट करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद है जो माफ कर लेते हैं।
अब खत्म करें ये झगड़ा भाई, अब बहुत हो गया है। जो आपके मुल्क के अंदर आग लगी हुई है उसको आप खत्म कर दें। अगर बलूचिस्तान में जनरल मुशर्रफ के दौर में नवाब अकबर बुगटी को शहीद नहीं किया जाता तो बलूचिस्तान के हालात आज मुख्तलिफ होते हैं। लोग नहीं भूलते हैं। आज अगर आजाद कश्मीर में जो हालात है उसमें वो यही कहते हैं कि गोली क्यों चलाई हम पर। हम मानते हैं हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं, हमारे फौजी शहीद हुए हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे 22 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। हमें बड़ा दुख है, हमें फख्र है अपने इन कौम के सपूतों पे, हमें फख्र है इनके ऊपर कि जो बॉर्डर पे दिन रात आपकी दिफा के लिए लड़ते हैं और शहीद होते हैं। ये हमारा सरमाया है। मैं वेलकम करता हूं मैडम चेयरपर्सन साहिबा आपको। चलें, अस्सलाम वालेकुम। कोई तो ऐसी आई जो बहुत 2002 से हमारे साथ एमएनए रही है और थोड़ा बहुत मेरा ख्याल रखेगी। मैं नहीं कहूँ मुझे ज़्यादा बोलने दे। मालूम हुआ है कि टाइम आपका वैसे अप है, मगर आपको थोड़ा टाइम मेरा टाइम तो बहुत अच्छे से अप था। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं वापस बार बार आ जाता हूँ। टाइम तो बहुत पहले अप हो गया था, क्यों कादिर? तो देखिए आप आ गई और मुझे बुला दिया। मेरा टेम्पो बना था, आपको देख के मेरा टेम्पो टूट जाता है। क्यों मरियम साहिबा, औरंगजेब साहिबा कहाँ गई? हाँ, तो हाँ मरियम, ताहिरा औरंगजेब, सॉरी, ये इधर औरंगजेब बहुत है और फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब है। नहीं तो उनकी और मेरे बीच की बात अप करें प्लीज। नहीं, वो ताहिरा औरंगजेब साहिबा कल च्युइंगम खाते खाते उनके गले में फंसा तो मैं आयादत के लिए गया। तकरीर के दौरान उनका जिस तरीके से गले में च्युइंगम फंसा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं आयादत करने गया। कादिर पटेल साहब आप भी जाइएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बजट के ऊपर अभी आते हैं, थोड़ा 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे ये समझ नहीं आता है। देखिए, पीपल्स पार्टी का स्लोगन शुरू से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। अब वही रोटी जो है हमारे लिए जो है इतना महंगा हो गया कि रोटी आपके टेबल पे तो आती नहीं है, आपको खरीदने जाना पड़ता है, महंगा आप खरीदते हैं। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने 22 लाख घर जो है वो जो लेडीज है, जो औरत है, उनके नाम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इनिशिएटिव पर 22 लाख घर जो है बनाकर गरीब मुस्तहक औरतों को दी जा रही है। लोग मुखालफत करते हैं बीआईएसपी का कि बीआईएसपी जो है, बहुत कोशिश की गई कि बीआईएसपी का जो है फंड को काट दिया जाए। हमने कहा ये बीआईएसपी हमारा रेड लाइन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा ये हम उन्हें नहीं देंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को माना। आज इसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कितने घरों में चूल्हे जलते हैं, कितनी बेवा औरतों को जो है वो बाहर निकलना नहीं पड़ता है। हम अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बातों का करना चाहिए। आपने दानिश स्कूल बनाया, पूरे पंजाब में आपने बनाया, लेकिन मेरे ख्याल में सिंध में आपने नहीं बनाया। ये जो फेडरल गवर्नमेंट की इस बजट के अंदर मेडिसिन फ्री तो नहीं किया, लेकिन मेडिसिन को खर्चा जो है उसका कम किया, सरचार्ज। ये अच्छी चीज़ है, ये एफर्ट्स होने चाहिए। लेकिन इस बजट में 25 ट्रिलियन का बजट बनाया, जिसमें से 8 ट्रिलियन तो इंटरेस्ट में चला जाता है। अब हमारी मजबूरी है कि हमें उधार लेना पड़ता है, कशकोल लेकर निकलना पड़ता है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जब आप देते हो 8 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन में से, तो वो फिर पैसे जो है आप गरीबों पर डाल देते हो, आप गरीबों से निकालते हो। तो ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जाहिर है वो एक सेनेटर है, वो बैंक से डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनकर आए। मैं उनको कहूंगा, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, कि कभी आप लियारी आए
आप देखें वहां पर गरीब किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। कभी आप लालू गेट आए, आप देखें कराची में वो गरीब किस तरह जिंदगी गुजारता है। आपने अपने पीएसडीपी में कराची के तरक्याती फंड में आपने कितना पैसा रखा है? आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू कराची से जाता है, लेकिन आपने कराची के डेवलपमेंट के लिए, मुझे बता दें, मुझे नजर नहीं आया, हो सकता है मैंने नहीं देखा हो। मैं ये सवाल कर रहा हूं अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप बताएं कि आपने कराची के अंदर कराची के लिए कोई डेवलपमेंट का फंड कोई रखा है, कोई नया रोड, कोई पुल बना रहे? आपने तो हमें ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया। आपने कहा कि रोड़ी से हैदराबाद तक का जो मोटरवे वो अगले साल के बजट से बनेगा। हम तो खुश थे कि ये काम शुरू होने वाला है, हमें कहा गया था कि शुरू होने वाला है, लेकिन आपने उसको 1 साल और आगे कर दिया, डिले कर दिया। तो ये सारे मोटरवे जो है वो पंजाब के लिए और दूसरे सूबों के लिए, सिंध के लिए क्यों नहीं है? आप कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर प्रेसिडेंट जरदारी 18th अमेंडमेंट नहीं लाते, एनएफसी अवार्ड नहीं होता, तो आज जो है सिंध के डेवलपमेंट जितना भी हुआ है, ये आज 1 रुपया भी हमारे पास नहीं होता और हम कशकोल लेकर फेडरल गवर्नमेंट के पीछे चलते। तो जी चेयरपर्सन, आपने जी नबील कबूल साहब, मेरा तो अभी तक इसको बस वाइंड अप, आपके ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए। 10 मिनट भी नहीं हुआ है। 15 मिनट आपने काइंडली जी बस काइंडली आप इसको वाइंड अप कर दीजिए, लास्ट फ्यू वर्ड्स जो आपने कहने। आपने कहा कि कराची के लिए हमें तो K4, मुझे नहीं पता, अभी मेरी कुलीग ने कहा कि किसी मिनिस्टर ने कहा कि K4 अगले साल जो है पानी का लाइन जो है वो कंप्लीट होगा। ये तो हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। कराची में आप पानी जो है K4 के जरिए लाना चाहते हैं, पिछले 5-6 साल से ये प्रोजेक्ट है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो मेरे जो कराची से दीगर इलेक्ट होकर आए हुए मेंबर जो मेरे इस राइट साइड पे बैठे हैं, तो आप K4 के हवाले से भी बात करें, आप कराची के डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करें, लेकिन मुझे अफसोस है कि किसी ने कराची के ऊपर शुक्रिया नबील कबूल साहब।